अब्दुल बताने वालों, अब्दुल अपनी खतना कराने के बाद भी 4-5 बच्चे कर लेता है और आप बिना खतना कराए एक में हार मान लेते। अरे नहीं बेगम, आपको ऐसा क्यों लगता कि सिर्फ अब्दुल चाचा में ही ताकत है? मोहतरमा ऐसा करिए, कभी आइए हमारी हवेली पर। जब तुम त्योहार 2 बारी बना सकते हो तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जो हफ्ते हफ्ते में आ रहा है। ठीक कहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कौम खुद को कभी बदल नहीं सकती। जब तक चच्चू को 4 जूता नहीं पड़ेंगे ताऊ मानेगा नहीं। ठीक कहा है। का सिलसिला ना होता, ये जमीन और आसमान नीला ना होता, भारत तो कब का कंगाल बन गया होता अगर इस देश में भीमराव अंबेडकर जैसा हीरा ना। ठीक कहा है। बात तो सही है बेगम। ओ सॉरी, सस्ती वाली सुअरा बेगम। बड़ा हरामी हो बेटा। बाबा साहब के आने के बाद ही तो आसमान नीला होना शुरू हुआ। उसके पहले तो पूरी दुनिया अंधेरे में थी। कोई सेंस है इस बात की? अब इन नीली कबूतरियों को ऐसा कौन बताए कि बाबा साहब पढ़ लिख कर मसीहा बने थे या जो भी सम्मान पाए, लेकिन तुम लोग अभी लात जूता खाने के लिए बने हो। इन लोगों को बिना 4 जूते और 4 गालियों के बिना नींद तक नहीं आती। क्या बढ़िया था गुरु। भीम आर्मी से है, भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष है। पीछे लो आप तो ना करो तो चला पर्ची कटो आ जा। वीडियो में पर्ची नहीं 100 रुपया महीना देने में लोगों की गांड फट जा रही है और कहते हैं हम मर्द हैं। 100 रुपए टोल टैक्स देने में इन भीमटों का फटकर 76 हो जा रहा और कहते हैं कि हम भीम आर्मी से हैं। यही वो कुत्ते हैं जो दिन रात संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। संविधान का ये पूरा ठेका लेकर अपने हाथों में रखे हैं। असल में ये रेगुलर ठेके वाले हैं। अब ये भीमटे संविधान को कितना फॉलो करते हैं आप वीडियो में देख ही सकते हैं। नहीं है इस व्यक्ति। वैसे शर्म तो आपको भी नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लपेटना नहीं चाहता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आप आज छूट रहे हो। इस उम्र में इसको अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए। जिस उम्र में इसको एक जिम्मेदारी लेना चाहिए, एक जिम्मेदार बेटा बनना चाहिए, उस उम्र में झोटा हिला हिला के पगलैती करते रहता है। अरे भाई जाओ, घर में तुम्हारे माता पिता दिक्कत में होंगे, क्या परेशानियां होंगी उसको देखो, उसको अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बताता है। अरे नहीं 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 बेगम, बागेश्वर बाबा के लिए माँ बाप नहीं पछता रहे हैं, बल्कि तेरे अम्मी अब्बू तेरे लिए पछता रहे होंगे। क्योंकि जिस उम्र में तुमको अपने अम्मी अब्बू के लिए दाल रोटी बनानी चाहिए, उस उम्र में तू दूसरों की चाट रही, सॉरी आई मीन तलवे। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा? नहीं नहीं, अभी हम इतने गंदे भी नहीं जो अपनी बेगम के बारे में ऐसा कुछ सोचे। फोटो फ्रेमिंग करा के रख ले सरस्वती जी के। यहाँ न सावित्री फुले हैं, न अम्बेडकर साहब हैं, न पेरियार साहब हैं। ये सब, इन सब की तस्वीर नहीं दिख रही है। आप ही रहते इस रूम में भैया? यस सर, मेरा क्या नाम हुआ आपका? रितेश कुमार। रितेश जी, बाबा साहब काहे नहीं दिख रहे हैं यहाँ? बाबा साहब का सर वहाँ पे लगा हुआ है सर। सरस्वती जी का फोटो लगाने से क्या फायदा मिलता है आपको, ये बताइए। वो विद्या की देवी है तो इसीलिए हम लोग सरस्वती जी का फोटो लगाते हैं। सरस्वती जी विद्या की देवी कैसे है? ऑब्वियसली सब जानता है कि वो विद्या की ही देवी है। सब आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। किसने कहा ये बात सरस्वती जी विद्या की देवी? वो बोला किसी से नहीं, ठीक है ना, वो खुद का एनालिसिस है मेरा। आपका एनालिसिस है? हाँ। कैसे एनालिसिस किए? आप ये फिर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या मतलब हुई आपकी? आप नहीं जानते कि वो विद्या की देवी है? हम खुद नहीं हाँ? जानता, इसलिए। हमको लगता है। कैसे लगता है? ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ठीक है ना। आप कंट्रोवर्सी क्यों बना रहे हैं? कहाँ कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? आप नहीं जानते विद्या की देवी है? हम नहीं जानते, हम अम्बेडकर जी को I don't want to talk to you. असल में ऐसे ही लोगों के पिछवाड़े को मैं गुड़गांव बनाने का काम करता हूँ। लेकिन जो मेरा YouTube चैनल है वो फैमिली चैनल है, इसलिए वैसे वीडियो क्लिप मैं अपलोड नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? गजब टू विवाद आदमी हो। वैसे अब बताओ नाली के कीड़ों, किस संविधान में लिखा है माँ सरस्वती के फोटो को हटाकर किसी गटर छाप गुंडे का फोटो लगाएं? बात तो सही है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृतो मुच्यमान्ता। बोलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जय। वाह क्या सीन है। मंत्र सनातनी पढ़ा और जय बाबा साहब की कर रहा। ऐसे ही लोगों को बोलते हैं अम्मी जान को कई सारे अब्बुओं के धोखे का अंजाम। सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, बुद्ध नाम, सत्य है, बुद्ध नाम, सत्य है, बुद्ध नाम, सत्य है, भीम नाम, सत्य है, भीम नाम, सत्य है, भीम नाम,
ये चीज इन्होंने कुछ अलग किया, लेकिन ये बताएं जो जनाजा जा रहा गंगा जी में प्रवाहित होगा या फिर किसी गटर में, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से तो अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित होती हैं राम नाम सत्य बोल के। शाबाश बेटा। जब तक हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नगीना के सांसद जिंदा है, जब तक उनका सर इस छोटे अम्बेडकरवादी नीरज बौद्ध के ऊपर है, तब तक किसी सामंती की इतनी औकात नहीं, किसी मनवादी की इतनी औकात नहीं कि इस नीरज बौद्ध को हाथ लगाने का काम करे। और अगर किसी ने हमारी बहन बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं बहनों को अगर छूने का काम किया तो एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम करेगी भीम आर्मी, और भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके फाड़ने का काम। अरे बस कर मुन्ना, तुझे नेता बनना है तू बन, लेकिन सनातनियों को लेकर कुछ मत बोलना, अन्यथा पिछवाड़े का गुड़गांव बनने में देर नहीं लगेगी। फिर मत बोलना कि बड़े भैया रोज रात में तुम्हारी जमकर लेते हैं। साहब हम लोग को अधिकार दिया 5 साल पर सरकार बदलने का, और हम लोग अब ठान लिया है कि सरकार बदलना है तो बदलना है। लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग वोट के समय जो है अपने जात के नेता को कोई जात पात नहीं, अगर जात पात देखते तो हम लोग आते हैं। अभी चंद्रशेखर आजाद जी का सरकार है कहा बिहार में, फिर भी हम लोग 1,000 2,000 भाड़ा लगा के यहाँ पूरे बिहार से आए हैं। क्यों? 20 साल इनको कुर्सी पर बैठाएंगे बिहार में, फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। हाँ एकदम हम लोग बनाएंगे। देख लीजिए आप, भीड़ देखिए ना क्या कह रहा है। हर घर से एक आदमी आए हैं, 1 से गुना कर लीजिए 10 में कितना। आंटी जी आप बूढ़ा भाग हमें मत सिखाएं 1 से 10, 10 से 1। आप आई हो, समोसे खाओ, 2-3 घंटे कुछ लोगों से मजे लो और फिर घर निकलो, क्योंकि पति बेचारा राशन की लाइन में लगा होगा, उसको भी तो लेने जाना है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। फरहान नाम मेरा। खान साहब आपने 12 बच्चे कर दिए। जी हाँ। जो कह रहे हैं भैया 2 कर दो, महंगाई बहुत है। उनके बस की नहीं है ना, हिजड़े हैं वो बोल रहे हैं। चलो पर एक बात बताइए, क्या करते हैं सारे वो बहन भैया? काम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अपने मेहनत करे खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ठेला लगा रहे हैं अच्छे कुछ पढ़ाई लगाया है मेहनत करके, इससे ऑटो से झूठ बोल रहा है। पक्का झूठ बोल रहा खान चाचा। इन 12 बच्चों का जो राज है ये नहीं है, बल्कि ये है। ध्यान से देखिए, असली जो ताकत है यहाँ से आ रही। फिर 12 क्या, खान चाचा तो 22 भी निकाल सकता। करवाली बेइज्जती। अब्दुल बताने वालों, अब्दुल अपनी खतना कराने के बाद भी 4-5 बच्चे कर लेता है, और आप बिना खतना कराए एक में हार मान लेते। अरे नहीं बेगम, आपको ऐसा क्यों लगता कि सिर्फ अब्दुल चाचा में ही ताकत है? मोहतरमा ऐसा करिए, कभी आइए हमारी हवेली पर। हमारे चैनल पर बहुत सारे भाई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दिखाएंगे कि असली ताकत क्या होती है। फिर उसके बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसे होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और हम चच्चू के इस दवा के बिना ही आपके आगे पीछे ढेरों लाइन लगा देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तो वंदे मातरम।